तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 2000 पद आपके निकाले, एज आपकी 21 से 30 साल रखी गई है। आप लोग इस फॉर्म को 27 सितंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी वो आप चेक कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एग्जैक्टली वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आइए और आपको इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, जो कि आपको मोबाइल के अंदर लैंडस्केप मोड यानी कि जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम या वीडियो देखते हैं ऐसे चलानी है, तभी ये ओपन हो पाएगी। एंड फिर आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रैशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर पहला स्टेप बेसिक इन्फो का आ जाएगा। आप यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है सबसे पहले वो एंटर करेंगे, फिर फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। देन गाइज आपका जो लास्ट नेम है वो आपको एंटर करना है, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर जो आपकी ईमेल आईडी है उसमें जो @ से पहले का है वो आप यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे, और @ के बाद का जो डोमेन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं gmail.com सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर पूरी डालनी है, कोई डोमेन सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले पर और साथ ही सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ पर इस स्टेप के अंदर फोटो और साइन अपलोड करेंगे। फोटो का जो डायमेंशन है वो आप देख सकते हैं। एंड अगर साइज की बात करें तो आपके फोटो का साइज 20 से 50 के भी होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो फाइलें दिए गए साइज के अंदर वो सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से ओपन कर लीजिए। तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आप यहाँ पर आई कंफर्म इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। फिर सेम वे में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। सिग्नेचर का साइज आपका 10 से 20 केबी के बीच में रहना चाहिए। तो आपकी साइन की फाइल सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल आ जाएगी। फिर आप इसके ऊपर टिक करके इसको वेरीफाई करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है आपके सामने बेसिक इन्फो। तो यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ST सिलेक्ट करता हूँ या फिर OBC सिलेक्ट करता हूँ तो आपके सामने एक ऑप्शन है सब कास्ट। तो जो भी आपकी सब कास्ट है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जो भी है वो आपको लिखनी है। मैंने एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ पर लिख करके दिखाई है। इसके बाद में एक है कि आई कंफर्म दैट आई एम इन पोसेशन। अगर आपके सामने ये एक्टिव है, EWS कैंडिडेट के सामने ये एक्टिव होगा तो आप इसके ऊपर टिक कीजिएगा आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर सवाल आता है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप विकलांग है तो आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव होंगे, जिनका आंसर आपको यहाँ पर करना है। नॉर्मल कैंडिडेट के आगे ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। जो सभी के सामने एक एक्टिव ऑप्शन होगा वो ये है कि आर यू ए पर्सन विद ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। यानी कि अगर आपको कोई एक स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है जो कि इस रूल के अंतर्गत आती है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे अगला सवाल पूछे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है इंक्लूडिंग ECOS SSCOS, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन SBI। यानी कि आपको यहाँ पर उन ओकेजन के बारे में बताया है जो कि आपने इसमें पहले भी अप्लाई किया है। तो जो कैंडिडेट ने 18/4/2010 के बाद में SBI PO के लिए अप्लाई किया है वो इसमें यहाँ पर काउंट बताएंगे कि कितनी बार उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर आपने प्रीलिमिनरी एग्जाम दिया था तो वो चांस के अंदर काउंट नहीं होगा। अगर आपने मेन एग्जाम दिया है तो फिर वो आपका काउंट होगा। अगर आपने यहाँ पर एक भी इसमें चांस नहीं दिया तो आप यहाँ पर 0 एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में गाइज आएगा डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर
डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर मॉरल टर्पिट्यूड, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल आता है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द क्लरिकल कार्डरे, अगर आप है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछेगी क्या आप एम्प्लॉय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन ऑफिसर कार्डरे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना होगा। आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है और क्लरिकल कार्डरे पर आपने रिजाइन किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। सेम वे में क्या आप एक्स एम्प्लॉय है और आपने रिजाइन किया है ऑफिसर कार्डरे से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो आपका पैन नंबर है वो आपको देना होगा, नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। इसके बाद में आपका जो प्रीलिम एग्जाम है उसमें आप कौन सी स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। उस स्टेट की किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन गाइज यहाँ पर आपका जो मेन एग्जाम है वो आप किस स्टेट में रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर उसकी सिटी को भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। देन गाइज यहाँ पर आता है आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी, आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर आप यहाँ पर भरेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ की जानकारी देनी है, पहले डे सेलेक्ट कीजिए, फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। फिर गाइज जो आपका जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्या आप जुड़वा भाई बहन है, तो अगर आप है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। और इसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा, जैसे कि मैरिड अनमैरिड जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि उसके ऊपर टिक कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, आपके जो फादर का मिडिल नेम है वो डालना है, और अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का लास्ट नेम एंटर करना है। देन आपको यहाँ पर आपकी मदर्स यानी कि माता जी का जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है, फिर मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम। इसके बाद आता है एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो आप अपने एड्रेस का जो पार्ट है थोड़ा थोड़ा करके तीनों लाइन के अंदर लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर खुद से एंटर करेंगे, स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड फिर आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कीजिए, अगर नहीं तो आप अनटिक कर दीजिए। फिर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको कैसे भरनी है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने ग्रेजुएशन फर्स्ट और इक्विवेलेंट का ऑप्शन है, अगर आप अभी कर रहे हैं तो आप अपीयर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आप अपने पास कर लिए तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो डिग्री है वो इनमें से कौन सा है, अगर इनमें है तो यहाँ पर खुद से सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके उसको जो भी आपकी क्वालिफिकेशन का नेम है वो यहाँ पर दे देंगे। तो मैं यहीं से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नाम एंटर करना है, जहाँ पर भी आपका कॉलेज है, सॉरी जो भी आपके कॉलेज का नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। तो मैंने इसको एंटर किया। इसके बाद में पैलेस ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो कहाँ पर आपका कॉलेज या फिर जो इंस्टीट्यूट है वो स्थित है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, यानी कि आपको पैलेस का नाम देना है। फिर कब आपने पास किया वो डेट, और फिर जो आपका मंथ है, और फिर इसके बाद में जो ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने आएगी परसेंटेज, तो परसेंटेज कितनी है वो डाल देनी है एंड फिर आपको क्लास सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी परसेंटेज 60+ है तो आप फर्स्ट क्लास के अंदर आएंगे। इसके बाद इंटीग्रेटेड डबल डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि पास कर चुके हैं या फिर आप अपीयर्ड है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना कि किस स्ट्रीम के अंदर है, और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरनी है जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट की जानकारी भरी है। कोई आपके पास पीजी डिग्री है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भर देंगे, अदर्स है तो आप यहाँ पर उस क्वालिफिकेशन का नाम दे करके बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने डिग्री की जानकारी भरी है। फिर आता है अदर डिटेल, क्या आप जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट को क्या आप वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए। फिर आप यस करने के बाद बताइए कि कौन सी स्टेट के अंदर आप रखना चाहते हैं। फिर यहाँ पर जो प्री एग्जाम की ट्रेनिंग का सेंटर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गाइज आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ, हिंदी पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो भी आपको यहाँ पर टिक करके बता देनी है। कोई तीसरी लैंग्वेज आपको आती है वो भी आप यहाँ पर लिखिएगा, और लिखने के बाद में उसका स्टेटस भी आपको बताना है एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू है, आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो आप चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। फिर डिक्लेरेशन देखेंगे, डिक्लेरेशन में आप पहले वाले के ऊपर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, सेकंड वाले के ऊपर आप तब टिक करेंगे जब आप ये जानकारी समझ लेंगे। यहाँ पर बोला है कि आई कंफर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैच विद द नेम इन माई ID प्रूफ, यानी कि जो ID आपने इस फॉर्म के अंदर सेलेक्ट किए है उसके अंदर और जो नाम आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है अगर दोनों में सेम नाम है, कोई भी स्पेलिंग अलग नहीं है,
बिल्कुल सेम है तो फिर आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। बट अगर आपकी आईडी के अंदर या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर नाम अलग है तो आप तीसरे वाला टिक करेंगे। अगर सही है बिल्कुल एक जैसा है तो फिर तीसरे के ऊपर आपको टिक नहीं करना है एंड कंप्लीट रशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। एक बार फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से ओपन कर दीजिए। तो आपका जो इंप्रेशन है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें क्या लिखना है वो आप जान लीजिए। जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ये आप ओपन कीजिएगा और यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग है। ये जो यहाँ लाइन दी गई है नेम ऑफ द कैंडिडेट, वो आप यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के सामने जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिख देंगे और बाकी की जो लाइन है ऐसे ही आप लिख देंगे जो यहाँ पर दी गई है। ये आपको एक कोरे कागज पर लिखनी है, उसको स्कैन करना है। फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर वो आपकी वो फाइल है सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। इसके बाद इस तरह से आपका डिक्लेरेशन आएगा। आप यहाँ पर इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर आपके सामने जो सिक्योरिटी कोड है वो एंटर कीजिए। ये एंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में गाइज आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको पहले फीस जमा करनी होगी, तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है क्योंकि मैंने बाद में ST कैटेगरी सेलेक्ट कर ली थी, तो ये डायरेक्टली अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके। सो गाइज इस तरह से आप लोग आपका SBI PO ऑनलाइन फॉर्म 2023 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा।